हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नेतन्याहू जीत की और आतंक पर लगाम के लिए फिलिस्तीन सीमा ब्लॉक करेंगे, भारत के साथ हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों इजराइल में आम चुनाव के मतदान के बाद मतगणना जारी है और 285% मतों की गिनती हो चुकी है। वही दोस्तों शुरुआती रुझानों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों लिकुड पार्टी को 31 सीटें मिल सकती है और दोस्तों वे कट्टरवादी दक्षिणपंथी और घोर रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ मिलकर बहुमत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों 40 दल ऐसे हैं कि जिन्हें 3.25% वोट टर्नओवर भी नहीं मिल रहा है और लिहाजा वे नेसेट नहीं पहुंच सकेंगे। दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू जीतता है तो फिलिस्तीनियों को रोकने के लिए बनी दीवार का काम आगे बढ़ सकता है और नेतन्याहू का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीवार जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में सांस लेना फिर मुश्किल, पर पराली की वजह से 418 तक पहुंची AQI, घना कोहरा छाया। तो दोस्तों पराली जलने और गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। तो दोस्तों नतीजन गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 पहुंच गया है और दोस्तों पूरी दिल्ली घने कोहरे की चपेट में आ गई है। वही दोस्तों AQI हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना है जो 200 तक सामान्य माना जाता है। वही दोस्तों 400 से ऊपर होने पर इसे बेहद गंभीर माना जाता है। तो दोस्तों लोगों ने एक बार फिर से इसकी शिकायत शुरू कर दी है और एक महिला ने कहा है कि उनके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और कुछ लोग सरकार से स्कूल बंद करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि स्कूल बंद करना इसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर इंसान के फेफड़ों के लिए जहर से कम नहीं है और ये हवा में मौजूद ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है और इन्हीं की वजह से समय से पहले ही मौत हो सकती है। और दोस्तों WHO के मुताबिक PM 2.5 हवा में 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा इससे ज्यादा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव, नतीजे 8 को निष्पक्षता पर EC ने कहा, क्रिकेट में भी एम्पायर पर सवाल उठते हैं। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगा और 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी और दोस्तों नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। तो दोस्तों चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया है और दोस्तों उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि SEC राजीव कुमार ने बताया कि गिर फॉरेस्ट के बनेज गांव में रहने वाले भरतदास दर्शन दास के लिए पोलिंग बूथ बनाया जाएगा और इस इकलौते मतदाता से वोटिंग करवाने के लिए 15 लोगों की टीम जाएगी। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि भरतदास अपने गांव से बाहर आकर वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए पोलिंग बूथ और पोलिंग टीम भेजी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देव उठनी एकादशी से पहले सोना चांदी में बड़ी गिरावट, 50,000 के करीब आया सोना, चांदी भी 1000 रुपए सस्ती हुई। तो दोस्तों सराफा बाजार में देव उठनी एकादशी से पहले ही सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 3 नवंबर को सराफा बाजार में सोना 423 रुपए सस्ता होकर 50,401 रुपए पर पहुंच गया है। वही दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सराफा बाजार में यह 954 रुपए सस्ती होकर 57,673 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वही दोस्तों एक्सपर्ट के अनुसार आपको बता दें कि आने वाले दिनों में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और इससे सोने की डिमांड में तेजी आने की उम्मीद है। वही दोस्तों डिमांड में तेजी आने से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और आने वाले दिनों में यह फिर 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा सकती है। वही दोस्तों चांदी एक बार फिर से 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम का लेवल छू सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फेड के फैसले से बाजार पर दबाव, 18,000 के करीब निफ्टी। तो दोस्तों अमेरिकी फेड
फेडरल रिजर्व ने लगातार चौथी बार इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों फेड प्रमुख जेरोम पावेल ने साथ में यह भी कहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की जा रही है, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। तो दोस्तों आज सेंसेक्स 394 अंकों की गिरावट के साथ 60,511 के स्तर पर और निफ्टी 114 अंकों की गिरावट के साथ 17,968 के स्तर पर खुला है। वही दोस्तों बैंक निफ्टी 273 अंकों की गिरावट के साथ 40,873 के स्तर पर खुला। और दोस्तों आज रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एडिशनल बैठक भी होने वाली है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर तिमाही के लिए अडानी विल्मर ने रिजल्ट जारी किया है और दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 73.3% की गिरावट आई है और दोस्तों यह 48.7 करोड़ रहा और रेवेन्यू में सालाना आधार पर 4.4% की तेजी दर्ज की गई है और दोस्तों यह 14,150 करोड़ रुपए रहा है। इसी के साथ दोस्तों मार्जिन 3.3% से घटकर 1.8% रह गया है और रिजल्ट के बाद शेयर पर दबाव है और दोस्तों यह शेयर इस समय 2.2% की गिरावट के साथ 683 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा उत्तर भारत का मौसम, जानिए कहां होगी वर्षा और कहां बर्फबारी। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के उत्तरी राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छुटपुट रूप से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वही दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार हिमालय में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। तो दोस्तों इसका शुक्रवार से देश के उत्तरी राज्यों पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश होगी और शुक्रवार व शनिवार को इसका प्रभाव ज्यादा नजर आएगा। तो दोस्तों पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो समीपवर्ती मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में तमिलनाडु, पांडुचेरी व केरल में भी भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों इसके चलते द्रोणिका उत्तरी कर्नाटक तक बनी हुई है और वही उत्तर पूर्वी हवाएं उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की ओर चल रही है। इसलिए दोस्तों इन तीनों राज्यों व आसपास के क्षेत्रों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ईडी के सामने नहीं हाजिर हुए सीएम सोरेन, जाएंगे छत्तीसगढ़, सहयोगी बोले मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं, जनता के बीच जाएंगे, एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। तो दोस्तों झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो दोस्तों ईडी ने सुबह 11:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीएम को बुलाया था, लेकिन दोस्तों वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और इदम सीएम से सवाल जवाब को लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी ओर कल रात हुई विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे और दोस्तों बैठक में शामिल कई विधायकों और मंत्रियों ने इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश बचाई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर राज्यपाल की साजिश का पर्दा साफ करेंगे और अगर भाजपा लड़ना चाहती है तो सीधे लड़े, अगर राज्यपाल भी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो सीधे कर दे और भाजपा पीठ में छुरा घोंपना चाहती है। वही दोस्तों इधर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा है कि राज्यपाल छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि झारखंड में एटम बम फटेगा और इसका जवाब उन्हें इसी राज्य में मिलेगा। तो दोस्तों ईडी को भी एक बार फिर से पूछ लेना चाहिए था कि मुख्यमंत्री कब समय दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्रक में रखा एयरप्लेन विग बस से टकराया, केरल से हैदराबाद ले जा रहे थे विग, बस ड्राइवर और कई यात्री घायल। तो दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से ट्रक में ले जाया जा रहा एयरप्लेन विग राज्य परिवहन की बस से टकरा गया है। तो दोस्तों हादसा बलरामपुरम में बुधवार को हुआ है और दोस्तों इसमें बस ड्राइवर समेत कई पैसेंजर घायल हो गए हैं और सभी को अस्पताल ले जाया गया है। वही दोस्तों हादसे के बाद कई घंटे तक नेशनल हाईवे बंद रहा। तो दोस्तों इस हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है और इस ट्रेलर में एक पुराने एयरबस A320 के पंखे और अन्य पार्ट्स हैदराबाद ले जाए जा रहे थे। वही दोस्तों 30 साल की उड़ान के बाद 2018 में रिटायर होने के बाद यह प्लेन
तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के हैंगर यूनिट में रखा गया था। तो दोस्तों बीते 4 साल से इस विमान की स्टडी के लिए इंजीनियरिंग छात्र इस विमान का इस्तेमाल कर रहे थे। वही दोस्तों जब विमान स्टडी के लिए उपयोग में नहीं बचा तो ऑथराइज्ड ने इसे कबाड़ में बेचने का फैसला किया और इसकी बोली लगाई गई, जिसमें हैदराबाद के रहने वाले जोगिंदर सिंह ने 75 लाख रुपए में विमान को खरीद लिया और इस विमान को कई हिस्सों में अलग अलग करके ट्रेलर्स में रखकर ले जाया जा रहा था और हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया है और पुलिस ट्रेलर को हटाने में नाकाम रही, जिसके चलते लंबा जाम लग गया है। वही दोस्तों दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर ने आकर ट्रेलर को हटाया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। प्रधानमंत्री बोले खत्म हो गई घोटालों की गुंजाइश, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दे रहे जोर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के साथ मेल खाता है, जिन्होंने अपना जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों से हम भय और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का काम कर रहे हैं और हम नवीनतम तकनीकी अपनाकर सुविधाओं में सुधार और आत्मनिर्भरता करके ऐसा कर रहे हैं। वही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को गलत हाथों में जाने से बचाया गया है। तो दोस्तों मोदी ने आगे कहा कि घोटालों की गुंजाइश भी खत्म हो गई है और आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं और हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई मिशन मोड पर शीघ्रता से खत्म हो। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।